हेलो बच्चों, आइए मैं राजेश पांडे। आप लोगों को हम क्लास 9 साइंस के मोल कॉन्सेप्ट, जिसको मोल संकल्पना कहते हैं, उसके बारे में बताएंगे और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम ये समझें कि मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। ठीक है ना, मोल संकल्पना जो दी गई है तो उसका मीन्स क्या है। मोल संकल्पना मतलब ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करती है। किसको? नंबर ऑफ पार्टिकल। जैसे हम एक दर्जन जो जैसे एक दर्जन बोलते हैं तो 12 बनाना है, 12 केले, 12 केले। इसी तरह जो मोल संकल्पना है ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करती है कि नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट किया गया है एक नंबर्स के थ्रू। ठीक है ना, जिसको हम मोल नंबर कहते हैं। ठीक है ना, और वन मोल की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मोल का मतलब इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर हम 1 मोल एटम बोलते हैं यानी कितने एटम्स? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है ना, तो मोल एक कलेक्टिवली वैल्यू है जो स्मॉल पार्टिकल्स थे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए दी गई है। जैसे अगर हम एक दर्जन केले बोलते हैं तो उसका मतलब 12 होता है। तो अगर हम किसी एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ भी कोई जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट दी गई है जिसको हम मोल नंबर कहते हैं। ठीक है ना, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। लाइक जैसे हम बोलते हैं 1 मोल NaOH, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स, NaOH मॉलिक्यूल्स। इसका मीन्स क्या हुआ? कितने NaOH? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर हम बोलते हैं, कहते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम, 1 मोल हाइड्रोजन एटम, तो कितने नंबर ऑफ एटम्स हुए? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। आप समझ गए होंगे कि एक वैल्यू है जो स्मॉल पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दी गई थी। 1 मोल 6.02। इस तरह अगर हम कह दें 1 मोल इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम कहते हैं 1 मोल H2O मॉलिक्यूल, 1 मोल H2O मॉलिक्यूल्स, तो कितने H2O मॉलिक्यूल्स हुए? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, ये आपके समझ में आ गया होगा कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है, मोल्स का मीन्स क्या है। और एक चीज़ और बता दें, ये जो मोल्स की वैल्यू है, 1 मोल को हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एवोगैड्रो नंबर्स, और इसको N0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 मोल को या मोल को हम एवोगैड्रो नंबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, मोल नंबर इज आल्सो कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब इसके कुछ हम फार्मूले लिखेंगे और इसके बाद हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। आपको एक बार हम फार्मूले पूरा लिखा दे रहे हैं जिससे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो कोई भी समस्या आपको ना जाए। ठीक है बच्चों, तो इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं अगर करना हो तो बच्चों हम कुछ फार्मूले लिख रहे हैं जिससे हम जो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्लास 9th में न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए फार्मूले हैं, जो मेन फार्मूले हैं उनको हम लिख रहे हैं। आप इनको राउट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि
तभी हम न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए मोल नंबर इजकल टू द मोल नंबर इजकल टू गिवन मास अपन मोलर मास। एक फार्मूला ये हो गया। सेकंड फार्मूला है द मोल नंबर, हिंदी में मोल संख्या इजकल टू दिया गया मास बटे मोलर मास, मोलर द्रव्यमान। ठीक है बच्चों। इसी तरह एक दूसरा फार्मूला द मोल नंबर। बच्चों इस वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बनाया जा रहा है, जिससे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे देख सकें। ठीक है। द मोल नंबर इजकल टू एक फार्मूला और है, क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपन एवोगैड्रो संख्या। तो एक दूसरा फार्मूला हमने क्या बताया था, मोल नंबर इजकल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस कुछ भी हो सकते हैं। एवोगैड्रो नंबर हिंदी में भी देख लीजिए बच्चों। मोल संख्या इजकल टू दिए गए अणुओं की संख्या, कणों की संख्या, कणों में अणु परमाणु सब आ जाएंगे, और एवोगैड्रो संख्या। थर्ड फार्मूला है द नंबर ऑफ एटम। अगर आप एटम कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए फार्मूला है गिवन मास अपन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है बच्चों। परमाणुओं की संख्या निकालना है तो दिया गया मास और मोलर द्रव्यमान और एवोगैड्रो संख्या। ठीक है। फोर्थ नंबर और लास्ट फार्मूला है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, गिवन मास, सेम फार्मूला है, गिवन मास अपन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों। आइंद वाले कम से कम अपने देखते हैं। इन्हीं फार्मूले से हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलो इरेज कर देते हैं इसको हम। एग्जाम्पल्स, एक दो एग्जाम्पल्स देख लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द number of moles for the following ठीक है। क्वेश्चन है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। इससे हम फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास। चलो पहले इसको सॉल्व किए लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। हमें नंबर ऑफ मोल्स ज्ञात करना है। ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं। 52 ग्राम ऑफ हीलियम, 52 ग्राम हीलियम से हमको
मोल कैलकुलेट करना है, मास हमको दिया है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसको देखो सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं वी नो दैट फार्मूला क्या होता है बच्चों, मोल नंबर इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हम लोग को हीलियम का मास दिया है, मोलर मास हमको कैलकुलेट करना है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम होता है 4U। तो मोलर मास कितना हो जाएगा इसका, फोर ग्राम। कितना हो जाएगा, 4 ग्राम, और मास तो दिया ही है। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू रख के हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम वैल्यू को पुट करते हैं इस जो फार्मूला है। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मोल नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गिवन मास को हम स्मॉल एम से और मोलर मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको शॉर्टकट में जिससे रिप्रेजेंटेशन बताने हैं, जिससे हर बार हम ये पूरा फार्मूला न लिख के केवल इनका रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। ठीक है, मोल नंबर को स्मॉल एम से, गिवन मास को स्मॉल एम से और मोलर मास को कैपिटल एम से। तो देखिए एन इक्वल टू क्या है, एम अपॉन कैपिटल एम। तो मास कितना दिया है बच्चों, मास दिया है 52 ग्राम और मोलर मास कितना है 4। इसको आप लोग सॉल्व करिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 12, 13 आया। तो मोल नंबर कितना आया, 13 आया बच्चों। कोई दिक्कत, ऐसे हम मोल नंबर के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत। अभी एक क्वेश्चन और सॉल्व कराते हैं बच्चों। ठीक है, इसको आप राइट डाउन कर लो। क्वेश्चन है 12.044 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों। आपको मोल कॉन्सेप्ट के सभी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम। ठीक है, तो इस बार हमको नंबर ऑफ हीलियम एटम्स दिया है और हमको काउंट करना है मोल नंबर। ठीक है, तो बच्चों देखो, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, मोल नंबर इक्वल टू होता है, मोल नंबर एक सेकंड जो फार्मूला आपको बताए थे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखो, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखो कितना पार्टिकल्स दिए हैं। अच्छा बच्चों, आप लोग 1 मोल को एवोगैड्रो नंबर भी बोला जाता है, मैंने बोला इस वैल्यू को एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है। तो 1 मोल इक्वल टू क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ध्यान रखना बच्चों, इसी को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। ठीक है, इसी को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। तो मोल नंबर क्या हो जाएगा, देखो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो द मोल नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 12.044 इंटू 10⁻23 और एवोगैड्रो नंबर्स कितना होता है 6.022
022 इंटू 10 की पावर 23। तो इसको बच्चों सॉल्व करोगे तो 2 जा में जाएगा बच्चों, देखो 12 6 2 जा 12 होगा, हाँ अप्रॉक्स 2 जा में ही 2 जा में ही जाएगा। तो मोल नंबर कितना है बच्चों 2। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको आप कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराएंगे, इंटरेस्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज सभी के क्वेश्चन कराए जाएंगे। मोल कॉन्सेप्ट के रिलेटेड आपको सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी के कराए जाएंगे। ठीक है, आप लोग देखिएगा। थैंक यू। जो भी कोई समस्या होगी आप कमेंट्स में बताइएगा, आपको सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे। भाई ये एनसीईआरटी बुक के अंदर के क्वेश्चन है, इसके बाद इंटेक्स एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन आपको पूरे कराए जाएंगे। ठीक है।